यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राज सेतु क्लासेस में। आज हम बताने वाले हैं आपको महासागर और सागर के बारे में। आज मैं बताऊँगा कि विश्व में जो प्रसिद्ध महासागर है वह कौन कौन से सागर है और किस किस क्षेत्र में है, और इसके बारे में मैप के साथ बढ़िया से डायग्राम के साथ इसको याद करने की कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। विश्व में जो 5 प्रमुख महासागर हैं वह है प्रशांत महासागर, इसके बाद अटलांटिक महासागर, इसके बाद हिंद महासागर, इसके बाद जो है आर्कटिक महासागर, इसके बाद अटलांटिक महासागर। ये महासागर जो है पूरा पृथ्वी का 71% भाग से घिरा हुआ है। कह सकते हैं कि 71% जलमग्न है। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पर बता रहा हूँ कि 5 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। और इसके साथ साथ हम लोकेशन को देखेंगे और एक एक को बढ़िया से डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सा क्षेत्र में है, कितना भाग है और इसमें क्या खासियत, उसकी विशेषता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर है। आप ध्यान से देख सकते हैं फोटो पे, यहाँ पे जो मैप है उस मैप में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह जो सागर है दोस्तों, यह जो सागर है दोस्तों, वह जो भाग को दर्शाता है वह भाग देखिए रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो भाग है रिंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं। और यह जो भाग रिंग ऑफ फायर कहलाने की वजह से, कहने का मतलब यह है कि इसमें एक्टिव ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, साथ ही साथ भूकंपीय उठने वाले क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर के नाम दिया गया है। आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं प्रशांत महासागर में जो ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह का रिंग बना हुआ है, जिसकी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% ज्वालामुखी, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी पर्वत है वह यहीं पे है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मरियाना ट्रेंच है। ये जो सबसे गहरा स्थान को दर्शा रहा है दोस्तों, ये देखिए फोटो को, ये सबसे गहरा स्थान को दर्शाता है मरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मरियाना खाई ही है, इसे ही चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, चैलेंजर गर्त के नाम से किसे जाना जाता है? तो मरियाना खाई या मरियाना गर्त को जाना जाता है, चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि प्रशांत महासागर के कुछ और इम्पोर्टेंट भाग हैं। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की और क्वींसलैंड के तट पर बैरियर रीफ पाई जाती है। बैरियर रीफ कहने का मतलब यह है दोस्तों, यह जो भाग दिख रहा है आपको बैरियर रीफ को दर्शाता है। यह जो बैरियर रीफ है, यह बैरियर रीफ बताता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की जो चट्टानें हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है, ये विश्व की सबसे प्रबल भित्ति मतलब मूंगे की दीवारें हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है और इस चीज़ को गौर से देखिए। ये जो है ये एक प्रवाल भित्ति कह सकते हैं, एक प्रकार का मतलब वनस्पति भाग है जो कि कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं प्रशांत महासागर के कुछ और भी टॉपिक है। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की और क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ जिसके बारे में बता चुके हैं, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर कोरल रीफ पाया जाता है, जो कि इसमें बता चुके हैं। इसके बाद ये जो कोरल रीफ है समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, जैसे मछलियाँ जो होती है, अलग अलग प्रकार की जो मछलियाँ हैं, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए, समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं, जिसे हम लोग कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है यह क्षेत्र। और इसी के अवशेष से बना है या कैल्शियम कार्बोनेट से बना है कोरल रीफ।
ध्यान रखने योग्य यह बात है कि कोरल रीफ का निर्माण जो प्राय जो देखा गया है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो द्वीप है, द्वीप के तट है, उसी में पाया गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो तटीय क्षेत्र है उसमें ही पाया गया है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों इसके बाद देखते हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के भी नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अटलांटिक महासागर दूसरा क्षेत्र में आता है। और ये भाग को आप दे सकते हैं, अटलांटिक महासागर का भाग जो है, इस भाग को आप देखिए, सॉरी यहाँ से यहाँ तक है, यह जो भाग है यह अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में आता है। और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो गर्त है। प्यूर्टो गर्त जो है वो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। और देखते हैं दोस्तों इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल जा क्षेत्र है जिसे सरगोसा झील के नाम से या सरगोसा सागर के नाम से जाना जाता है। सरगोसा सागर जो है, सरगोसा का वजह को बताया गया है कि सरगोसा सागर चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ, सरगोसा सागर जो है चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। और सरगोसा कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक प्रकार का समुद्री वनस्पति है जिसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये जो सरगोसा का जो फ़ोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये सरगोसा घास है और जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी बड़ी होती है ये, जिसकी वजह से इसे सरगोसा सागर के भी नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों कि अटलांटिक महासागर जो है वह किस भाग से, मतलब इसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो दर्शाया गया है। तो ये देखते हैं दोस्तों कि बरमूडा ट्रायंगल जो है वो अटलांटिक महासागर में है। बरमूडा ट्रायंगल जो है इसे डेविल ट्रायंगल के भी नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ख़तरनाक हवाएं चलती हैं और जिसकी वजह से यहाँ के पे पानी के जहाज़ तो खींचे जाते ही जाते हैं, साथ ही साथ हवाई जहाज़ जो होते हैं, हवा में उड़ने वाले जो एरोप्लेन जो होते हैं वो भी यहाँ इसके गुरुत्वीय ताकत की वजह से खींच लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम ट्रायंगल है। या जो क्षेत्र है या तिनकोनिया क्षेत्र है जिसकी वजह से इसका जो नाम दिया गया है, जिसकी वजह से यह जो क्षेत्र है इसे ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल, ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों हिंद महासागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हिंद महासागर जो कि अपना भारत क्षेत्र से भी टच करता है। हिंद महासागर दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा महासागर है जो दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यह जो क्षेत्र है एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच का भाग जो स्थित है उसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है। सुंडा गर्त जो है यह सबसे गहरा स्थान है जिसे पहले जावा गर्त के भी नाम से जाना जाता था। जावा गर्त के भी नाम से जाना जाता था। दोस्तों इसमें आज हम लोग देख रहे हैं कि सबसे गहरा स्थान को देखे हैं और कौन कौन सा भाग है उस भागों का विवरण को लिए हैं। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि आर्कटिक महासागर यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। और यह जो सागर है यह छोटा रहने की वजह से इसलिए रहता है क्योंकि इसे छिपता हुआ महासागर के भी नाम से जाना जाता है। मतलब सालों भर इसमें बर्फ़ झपा रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है, जिसकी वजह से इसे छिपा हुआ महासागर के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से इसके भाग को देखते हैं, क्रम को देखते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। कह सकते हैं नंबर 1 में आता है प्रशांत महासागर, नंबर 2 में जो आता है वो आता है अटलांटिक महासागर, नंबर 3 में जो आते हैं वो हिंद महासागर, नंबर 4 में जो आता है वो है आर्कटिक महासागर। दोस्तों गहराई के हिसाब से भी सेम है। 1 नंबर पे है प्रशांत महासागर, 2 नंबर पे है अटलांटिक महासागर, तीसरी नंबर पे है हिंद महासागर और चौथी नंबर पे है आर्कटिक। मतलब सेम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि और गहराई की दृष्टि से दोनों बराबर है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि कुछ सागर के बारे में मैंने बताया था और वो सागर स्टार्ट है कैरिबियन सागर। ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा सागर है जिसकी गहराई जो है 7,686 मीटर है। 7,686। यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, या उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच वाले जो भाग है पोर्शन उसे ही कैरिबियन सागर के नाम से जाना जाता है। अब विश्व का सबसे गहरा जो सागर है वह कैरिबियन सागर है।
इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि कुछ भाग है यहाँ पे दर्शाया गया है, कुछ इम्पोर्टेंट टिप है जिसमें बता रहे हैं जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब देशों की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है, भूमध्य सागर से नहीं लगती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो काला सागर है वो काला सागर कहाँ स्थित है। यूरोप में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई 2212 मीटर है। काला सागर से 6 देश की सीमा लगी हुई है। जो 6 देश है इस प्रकार है, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से उठा करके यहाँ पर लाया गया, इसे जूम करके दिखाया गया है कि काला सागर के चारों तरफ जो क्षेत्र है वह है टर्की, जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। ये जो 6 देश है, इस 6 देश को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, कौन सा सागर है जो चारों तरफ 6 देशों से घिरा पड़ा है, तो वह है काला सागर। इसके बाद आते हैं दोस्तों कि जो काला सागर है उसकी कुछ टिप हैं जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। जिस शब्द के यानी कि जिस देश के अंतिम में स्थान नहीं आता है तो समझिए वह काला सागर से घिरा हुआ। कहने मतलब यह है जैसे पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जितना है स्थान ना आने से, यानी लास्ट वर्ड स्थान ना आने से समझिए वही क्षेत्र काला सागर से घिरा हुआ है। ये याद करना थोड़ा आसान है, मतलब स्थान इसमें नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मृत सागर के नाम से किसे जाना जाता है। मृत सागर बहुत ही प्रसिद्ध सागर है, इसे ही डेड सी के नाम से जाना जाता है। और यह जो सागर है जॉर्डन सागर, जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित यह सागर है। यहाँ देखिएगा दोस्तों यह जो क्षेत्र है जॉर्डन और इजराइल के बीच है। इजराइल खुद में एक बहुत ही पावरफुल देश है, कह सकते हैं कि इसकी जो सैन्य शक्ति है और इसकी जो यहाँ के जो राइफल गन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये हाई टेक्निक में आगे है। अधिकतम गहराई इसकी जो है 300 मीटर लगभग है। मृत सागर का जो अधिकतम गहराई वो 300 मीटर है। ध्यान रखने वाला बात यह है कि वान झील के बाद सबसे अधिक जो लवणता पाया गया वह मृत सागर में पाया गया। लवणता कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा नमक या इसमें जो गाढ़ापन है वो सबसे ज़्यादा किसमें, मृत सागर में पाया गया। वान झील की जो लवणता है 330% है और मृत सागर की जो लवणता है वो 238% है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जो सागरी लवणता क्या होती है। सागरी लवणता, सागरी जल, जितना सागरी जल है और सागरी जल में घुले जो पदार्थ है उसे ही सागरी लवणता कहते हैं। अभी हमने बताया था दोस्तों कि जो भाग है जिसके अंदर घुला हुआ जो भाग है, जो गाढ़ापन है उसे ही सागरी लवणता कहते हैं। सागरी लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है और सागरी लवणता का मुख्य जो स्रोत है वह है भूमि। इसके बाद आते हैं दोस्तों कैस्पियन सागर। यह जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसे 5 देशों की सीमाएं लगी हुई हैं। 5 देशों की जो सीमाएं हैं इस तरह है, इसमें स्थान लगभग में स्थान आया है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अज़रबैजान और रूस। ये जो है कैस्पियन सागर को घेर करके चारों तरफ से रखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर और तस्मान सागर। आपको याद होगा दोस्तों न्यूज़ में बहुत ही छाया हुआ था दक्षिण चीन सागर। यह जो चीन सागर है इस पे चीन अपने ताकत का मतलब प्रयोग कर रहा है, ताकत के बल पे इसे अपने अंडर में ला रहा, जो कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में बहुत बड़े भूभाग पे मिट्टी को गिरा करके वहाँ पे टापू बनाने का काम दक्षिण चीन सागर कर रहा। चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है जो प्रशांत महासागर का ही एक भाग है जिसकी अधिकतम गहराई है 5016 मीटर। यानी ध्यान से देखिएगा दोस्तों यह दक्षिण चीन सागर जो है यह प्रशांत महासागर का ही भाग है। यहाँ से देखिए दक्षिण चीन सागर कहाँ पे है। इसके बाद बेरिंग सागर को देखते हैं। ये भी प्रशांत महासागर का एक सागर है जो पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका के अलास्का के बीच स्थित है, जिसकी अधिकतम गहराई 7473 मीटर है। 7473 मीटर कौन सा है, बेरिंग सागर। इसके बाद तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित एक सागर है जिसे तस्मान सागर के भी नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर देखिएगा, यही एक देश है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वाला जो भाग है उसे कहते हैं तस्मान सागर। इसमें दोस्तों हमने देखा दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर और तस्मान सागर। दक्षिण चीन सागर यहाँ पे है, बेरिंग सागर और तस्मान सागर। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, कुछ गहराई के हिसाब से देखते हैं कि कैरिबियन सागर, बेरिंग सागर, दक्षिण चीन सागर, जापान सागर और भूमध्य सागर। इसका एक क्रम को देखना चाहेंगे, अधिकतम जो गहराई है कौन सा है। तो सबसे अधिकतम गहराई में है कैरिबियन सागर, जिसकी गहराई है 7,686 मीटर। दक्षिण चीन सागर 5,016 मीटर, बेरिंग सागर 4773 मीटर, भूमध्य सागर 4632 मीटर और जापान सागर 3742 मीटर। टर्की देश 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है। जो सागर है, उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और कह सकते हैं पश्चिम में मरमरा सागर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, कौन सा देश तीन तरफ सागर से घिरा हुआ, तो वह है टर्की देश। इसके बाद आगे की ओर चलते दोस्तों, कुछ प्रमुख खाड़ियाँ जो कि लगभग क्वेश्चन में पूछा जाता है, एसएससी रेलवेज एग्ज़ाम में ये खास करके पूछा जाता है। जो कि खाड़ियाँ जो प्रमुख है इसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। कार्डिगन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैसिस्को की खाड़ी और फारस की खाड़ी। ये जो ब्लैक आउट करके जो दिखाया गया है दोस्तों, ये सब क्षेत्र जो है वह है खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो मैसिस्को की खाड़ी है। मैसिस्को की जो खाड़ी है वो सबसे विश्व की बड़ी खाड़ी है। हडसन की खाड़ी की तट रेखा विश्व की सभी खाड़ियों में सबसे अधिक है। मतलब हडसन की जो खाड़ी है वह विश्व की जितने भी देश है सबसे ज़्यादा टच किया हुआ। इसके बाद आगे की ओर देखते हैं दोस्तों कि यह जो भाग है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखाया गया है इस खाड़ी के बारे में। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, महासागर के बारे में चर्चा की है, सागर के बारे में चर्चा की है। इसके बाद विश्व की जो प्रमुख खाड़ियाँ थी इसके बारे में चर्चा की है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि समझ में आया होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और साथ ही साथ इससे पहले मतलब स्टार्ट करने से पहले हमने एक मोटिवेट करने वाली एक बात कही थी, जो यह है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने समझ ही गया होगा कि जो भी टारगेट लीजिए आप उसे धीरे धीरे पूरा कीजिए। यानी कह सकते हैं जापानी भाषा में काइजिन। जापानी लोग जो होते हैं किसी भी कार्य को एक बार ना करके उसे टुकड़ों में करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो किसी भी प्रकार का यदि नौकरी के लिए आप तैयारी या प्रिपरेशन करते हो, या कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा कोई भी आप स्टडी करते हो, तो यह स्टडी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी चीज़ को धीरे धीरे खाइए। एक कहावत है ना, यदि आप धीरे धीरे खाते तो हाथी भी लोग खा जाते हैं। तो इसी तरह आप इसमें बने रहिए और मेहनत करते रहिए और पर डे एक टारगेट फिक्स कीजिए और दिन भर उस टारगेट को अचीव करने में अपना समय को लगा दीजिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।